हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे कुशल होंगे और होना चाहिए। तो आइए, आज हम क्लास 9 के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये क्लास 9 के लिए बहुत इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है ये। और डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का जो पड़ाव है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 9 और 10। तो यहाँ हमारा बेसिक ये क्लास ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम 9 क्लास को यदि ठीक से समझ लें तो हमारे जो आगामी बोर्ड पेपर्स होते हैं आफ्टर 10 क्लास के स्टडी के बाद, तो ये हमारा यहीं से मजबूत हो रहता है आधार। तो हमें कहीं आगे चल कर के मैथमेटिक्स के किसी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। तो आइए, आज हम इंट्रोडक्शन के पार्ट को समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल सा ये वीडियो हमने आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये आपका वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए हमारा सबसे स्टार्ट होता है पहला पार्ट नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के चैप्टर नंबर 1.1 सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी के बुक में स्टार्ट जो हम करते हैं, उससे पहले हमने इंट्रो का ये वीडियो रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, समझिए कि मैं इसमें आप लोगों को जो समझाने के प्रयास किया हूँ, जिससे कि आगे चल कर के डिफिनीशन से रिलेटेड और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर, जो नंबर सिस्टम का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, रियल नंबर। तो वैसे तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स पार्ट जो होता है उसको हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को भी ले लेंगे। एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में भी आ जाए कि ये इसका आइडेंटिफाई हम कैसे करें। और दूसरी बात ये है बच्चों, जो कि हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करने से पहले एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में नॉलेज ये हो जाए कि आगे के क्लास में हम जो करने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, जिस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन सामने आएगा तो उसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मेरा मकसद यही है और मेरा ये आपका इरादा ये है कि यदि आपने इसको समझ लिया तो आपका पक्का ये रहेगा। तो आइए, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि रियल नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है एक रियल नंबर। तो रियल नंबर हम यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखता होगा कि रियल नंबर के दो पार्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम आप डिनोट करने के लिए कुछ भी ले सकते हो, बट हमने आर ले लिया। जो ये हमारा जो रियल नंबर, रेशनल नंबर का जो पहला लेटर है आर है, तो आर से ले लिया। इरेशनल आई से है तो हमने आई ले लिया। तो अब हम इसको डिवाइड करते करते डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लेने जा रहे हैं, जिससे कि आपको कंसेक्यूटिव टर्म में समझना और आपको और इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर रेशनल नंबर और रियल नंबर को पहले ले लेते हैं। रियल नंबर क्या है कि रियल नंबर में हमारा ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है कि रेशनल और इरेशनल दोनों को पार्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है कि 4/5, 1/1, 2/1, 3, 4, 5। नीचे डिनोमिनेटर समझ में आ रहे हैं? नीचे डिनोमिनेटर हमने कुछ ले लिया, 1, 2, 3, 4, एनीवे कुछ भी आप इसको मान सकते हो। तो जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए p/q फॉर्म बट q नॉट इक्वल 0। तो p/q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रेशनल नंबर 4/5, 3/5। फिर अब प्रश्न उठता है कि इरेशनल नंबर में हम क्या लें। तो इरेशनल नंबर में हम ले सकते हैं √2 यानी √3, √5
रूट 4 नहीं लेंगे, क्योंकि रूट 4 का हम स्क्वायर रूट जब ब्रेक करते हैं तो हमारा 2 निकल जाता है, तो 2 निकल जाता है तो 2/1, तो ये फिर हमारा रेशनल नंबर में हो जाएगा, नॉट इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से डिफरेंस आपको समझना है कि दोनों में क्या है। तो आई थिंक आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में नंबर 1 कैटेगरी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेचुरल नंबर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो आपको ये 3 जो पार्ट रखा गया है कि नेचुरल नंबर में क्या होते हैं कि 1, 2, 3 जितने भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को ही हम कहते हैं, तो हमारा 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो जाता है। आप हमें इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं 1, 2, 3, 5 ऐसे करके। तो अब हम इसमें 0 यदि हम ऐड कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, जो कि आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में देते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। 1, 2, 3, 5 इसमें भी है, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी है, तो दोनों हो जाएगा आपका रियल नंबर। बट यहाँ पर क्या है कि अब एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर जैसे कि हमने ले लिया 3/5 ले लिया, तो 3/5 हमारा होल नंबर में आएगा नहीं आएगा, 3/1 रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स को जनरली हम जेड से डिनोट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जेड से डिनोट करने का ये है कि आपको कुछ डिफरेंस आ जाएगा कि हम इसको रेशनल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में कैसे डिफाइन करके अलग अलग सिंबल से इसको हम डिनोट करें। तो आपको ये यहाँ पर इंटीजर्स में जैसे कि दो तरह के हो जाते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इन्फिनिटिव तक हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 5 होल नंबर में भी हो जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटिव तक हो जाएगा। अब नेगेटिव की बारी आती है, तो नेगेटिव में आ जाएगा -1, -2, -3 करके डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा ये। तो आपको ये समझ में आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। बहुत सिंपल सा है, आप बस इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल पर चलते हैं। इरेशनल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 जैसा कि हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ पर √4 इसीलिए नहीं होगा कि √4 को 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका आ जाएगा 2, और जबकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, विच इज रेशनल नंबर नॉट इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब √3, √2, √5 है, इसको हम डेसिमल पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे कि √2 का हम यदि हम ब्रेक करते हैं तो 1.414 आएगा,
तो अब आगे भी डेसिमल को हम विस्तार से समझाएंगे, बट इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट रखा है। तो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको थोड़ा बहुत इसमें हम डिफाइन भी कर लेंगे, आइडेंटिफाई का भी जो है कुछ समय इस पे हमारा रहेगा। और दूसरा है कि √2 √3 का 1.717 हो जाते हैं। ये क्या होता है कि जो डेसिमल का जो पार्ट होता है हमारा, वो आपका 3 टर्म्स में आ जाता है। नंबर 1 आ जाता है टर्मिनेटिंग, नंबर 2 में आ जाता है टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग यानी कटता तो है बट ये बार बार ये रिपीट होता जाता है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज दैट 10/3 है, तो 10/3 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 3 जा 9 आ जाता है ये। और उसके बाद आपका 3 पॉइंट लगा देंगे, तो फिर आप 1 पर 0 करोगे आप, तो फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा, फिर 1 वही आ जाएगा, आपका रेसिडुअल पार्ट में आ जाएगा। तो हमारा जो शेष बचता है यहाँ पर बार बार एक ही बचता है, तो इसीलिए नाम दिया गया है कि रिपीटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बार बार रिपीट होता है, तो इसके लिए हम 3.333 हम कितना बार लिखेंगे, तो इसके लिए डॉट डॉट लगा देते हैं, या 3.33 पर हम बार लगा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10/3 है, तो 3.333। अब इसको 3.3 पर बार लगा देते हैं कि इससे ये होगा जो कि ये बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो दूसरा डेसिमल का पार्ट ये समझ गए। और एक जो पहला जो मैंने बताया हूँ कि पूरे ये कट जाता है, ये इसमें कुछ नहीं बचता है। सपोज दैट कि जैसे कि हमने ले लिया 7/8 ले लिया, तो 8 से डिवाइड करते हैं 7 में, तो 0 बैठा देते हैं, 0.8756। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा, ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पे हमने 70 में से 64 जाएगा तो 6 ही आएगा, 6 आ गया। फिर 0 बैठा दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि 8 7 56, 4 बच गया, फिर 0 बैठा दिया, 8 5 40। ये यहाँ पर पूरे कट जाता है, तो पूरे कट जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग दूसरा हुआ टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और तीसरा है आपका सबसे ज़्यादा जिसमें आपके सवाल रहते हैं खासकर बोर्ड पेपर में, तो ये आपका क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटेगा भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग, ना ये रिपीट होगा। जैसे कि √2 है, तो √2 में हमने तो 3 डिजिट तक ले लिया, यानी 1.414 ले लिया, बट इसमें आगे यदि हम करते हैं तो इसका आ जाता है √2 का 1.41421356237 ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि 1.414213562337 कहीं से ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, कहीं से ये रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर यानी बार बार डिफरेंट नंबर आए जा रहा है, तो नॉट रिपीटिंग इसको कहते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो आपका 1 पॉइंट आगे चल करके आपको आ जाएगा 1.1 करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम के यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, 2 पार्ट होते हैं इसके रियल नंबर के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर के 3 पार्ट हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो आपको यही ध्यान में रखना है आपको। तो अब हम चलते हैं कि कुछ ये समझ लेते हैं कि हमें जैसे कि किसी को रेशनल नंबर P/Q के रूप में होते हैं,
तो उसके हम डिनोमिनेटर को सेम करके बीच की संख्या को हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट 2/5 है और 3/5 है, तो 2/5 3/5 के बीच में जिसका कि डिनोमिनेटर सेम है, तो उसके बीच की संख्या दो संख्या निकालो। हो सकता है कि जो आपने निकाला कि बीच की संख्या में किसी और बच्चे का कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, बट दोनों सही होगा। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं कि हमारा डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। सपोज दैट 2/5 3/5 है, तो इन दोनों के बीच में हमें कोई भी एक डिजिट निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि डिनोमिनेटर में 5 है तो उससे ऊपर ले लेंगे, 6 ले लेंगे। 2 × 6 5 × 6, यानी ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12/30 हो गया। और इसका कितना आ जाएगा, 3 6 जा 5 6 जा, यानी ये आ जाएगा 18/30। तो 12/30 18/30। तो इसके बीच का जो पार्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13/30 14/30 15/30, यहाँ पर आ जाएगा 16/30 17/30। तो इसमें से कोई भी एक आप इसको चूज कर सकते हो। 2 पूछेगा तो 13/30 14/30, 3 पूछेगा तो 15/30 भी ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 यानी 2/5 और 3/5 के बीच में हमारा 5 नंबर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इजीली आप इसको लोकेट कर सकते हो कि बीच में कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आने से पहले आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो एक्सरसाइज से भी। तो अब हम यहाँ पर एक डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला ले लेते हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि 2/5 और 3/4। तो अब हमारा ये क्या है, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो अब हम इसको सेम डिनोमिनेटर बनाना चाहेंगे। तो 2/4 5 × 4, ये 2 × 4 5 × 4, ये आ जाएगा 8/20। और ये आ जाएगा हमारा 3/4, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/20 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ जाएगा 8/20 एंड 15/20। तो 8/20 और 15/20 के बीच में भी हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को। तो यहाँ पर क्या है कि 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 नंबर निकल करके आ गया। तो कोई सा भी यदि 2 चूज करना होगा तो कोई अपना जो है 10/20 चूज करेगा, 11/20 चूज करेगा, आप 13/20 चूज करें, 14/20 चूज, कोई भी कुछ करें, यानी कोई भी 5 में से आप चूज कर सकते हैं। 3 3 6 में से कोई भी चूज कर सकते हैं, सबका आंसर सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट नॉमिनेटर का भी आप जान गए। अब हम आगे चलते हैं कि जो सपोज दैट नंबर लाइन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नंबर लाइन के बारे में हम आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि जैसे कि √2 को हमें डिफाइन करना है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन खींच करके जैसे कि हमने यहाँ पर 0 को लोकेट कर दिया, 1 लोकेट कर दिया, 2 3 4 इधर ले लिया, लेफ्ट साइड में माइनस ले लिया हमने। तो यहाँ पर क्या है कि -2 -3 -4। तो ये हमारा लेफ्ट वाला माइनस में आ जाएगा। अब हमें कहते हैं कि 0√2 को
लोकेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो आपको आपका पाइथागोरस प्रमेय पर जाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे कि एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं 90 डिग्री का। सपोज दैट यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर ABC। तो हम यहाँ पर लोकेट करेंगे, जैसे कि 1 है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का ले लेंगे, स्केल से नाप करके 1 इंच ले करके हम इसको डिनोट करते हैं। तो आप इसको ऐसे करके एक एंगल बनाइए और 90 डिग्री का आ जाएगा। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो होता है, ये h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b भी हमारा 1 ही है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का अंडर रूट हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 होगा और हमें h निकालनी है, तो h स्क्वायर 2 आया तो h इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको √2 यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखता होगा कि हमने जो √2 को लोकेट किया है, इसी तरीके से हम √3 √5 √7 को भी लोकेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से एक्सरसाइज 1.4 में देखेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।